टेक योर सीट प्लीज। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मैं सुमित प्रजापत राजस्थान के जयपुर जिला का निवासी हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है और सर मैंने अपना इतिहास मगध यूनिवर्सिटी से किया है। सर मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी गांव के अच्छे किसान हैं। ठीक है। आपको कौन सा आइटम चल रहा है? सर सेकंड चल रहा है। सेकंड चल रहा है। तो पिछली बार आपके कितने मार्क्स थे? सर पिछली बार मेरे 186 मार्क्स बने थे। 186। ये तो आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं। आपकी उम्र क्या है? सर 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। बहुत ही कम उम्र में आप यहाँ पर आए। चलिए आपसे बात करते हैं। मिस्टर सुमित, आपकी रुचि किस में? सर मेरी रुचि क्रिकेट, शास्त्रीय संगीत और कुकिंग में है। मान लीजिए आपका सिविल सर्विस में अगर चयन नहीं होता तो फिर आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे या फिर क्या करना चाहेंगे? सर इसमें मेरा चयन नहीं होता है तो मैं कृषि क्षेत्र में जाना चाहूँगा। मिस्टर सुमित, आपको नहीं लगता कि आपके पिताजी किसान, साल आमदनी 50,000 से ज्यादा नहीं, तो आपका अपने फादर का सपोर्ट करना चाहिए। अब आप बड़े हो गए, आप सिविल सर्विस में अटके हुए हैं। अगर Yes, नहीं होता आपका चयन तो फिर क्या करेंगे? सर मुझे इतना तो विश्वास है कि मैं इसे कर लूँगा। अगर ये नहीं होता है तो मैं अगले 2 प्रयासों में इसे कर लूँगा। मिस्टर सुमित, अभी आपने कहा था कि आपकी रुचि कुकिंग में, तो आप ये मान लीजिए कि अभी तक का जो आपका ये जीवन है, आप यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो एक डिश है, अर्थात एक व्यंजन है। तो आप इसे बनाने वाला यानी इसका कुक किसे कहेंगे? कौन है वो? सर निश्चित रूप से मेरे माता पिता ही हैं। ठीक है, तो फिर इसको बनाने में जो मसाले लगते हैं वो आप किसे कहना चाहेंगे? सर मेरे मित्र, मेरी सोसाइटी और आपके जैसे अनुभवी टीचर्स। आप लोकल डायलॉग्स और बोलियां बोलना पसंद करते हैं। बोलियों में मुहावरे और लोकल प्रयोग तो होती रहता है। यस सर। मुहावरों में अक्सर सोशल बाइसेस खुलकर सामने आते हैं, जिसमें किसी निम्न जातियों के खिलाफ कोई कहावत हो या मुहावरे हो। जैसे मैं कोई उदाहरण देता हूँ, कहाँ राजा वश कहाँ गंगू तेली। इसमें तेली बनाने की क्या जरूरत है? तेली एक जाति है जो कि निम्न कही जाती है, उससे तुलना करके उसे कम बताने की क्या जरूरत है? तो आप मुझे ऐसे ही 5 उदाहरण देकर बताइए मुहावरों के, जो आपको लगता है कि पेट्रियार्की से भरी है या फिर किसी और सामाजिक वर्ग की प्रभुत्व की भावना से। सर एक तो है जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का, और सर दूसरा है बंगी की पोछ नाली तक। ठीक है। सर तीसरा ये है कि कहने से कुमार गधे नहीं चढ़ते। ठीक है। सर चौथा है कि नीच जात लतिया लाचार। ठीक है। सर पांचवा ये है कि सर हिंदी में ही है सर, वो सर दिमाग से थोड़ा सा सिली हो रहा है। बुरी नजर वाले तरह मुंह काला। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत लगती है या फिर ठीक है? अगर कोई दिक्कत लगती है तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर सिफारिश कर दीजिए। सर इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है। क्या दिक्कत लगती है आपको इसमें? सर इसमें मुझे रंग भेद की दिक्कत लगती है। लेकिन भारत का हमला तो गौरव नहीं किया था, तो भारत में कहावत होनी चाहिए बुरी नजर वाले तरह मुंह गोरा, लेकिन हम बोलते हैं मुंह काला। तो क्या आपको सही में लगती है इसमें कोई दिक्कत है या फिर नहीं? सर इसमें मुझे ना चाहते हुए मुझे दिक्कत लगती है। आप राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में अक्खा तीज के दिन क्या होता होगा आपको ही मालूम है, मुझे मालूम है। अक्खा तीज के दिन बाल विवाह होते हैं। तो मान लीजिए आप एक आईपीएस में आप एसपी हैं, आपको पता है अक्खा तीज के दिन वहां पर बाल विवाह हो रहा है, पूरे जिलों को पता है, एक ही स्थान पर हो रहा है, एक ही दिन में हो रहा है, कम से कम 300 बाल विवाह हो रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं पुलिस वाले की उसको जाकर वहां पर रोक सके। और सीएम का भी दबाव है कि इसमें कुछ बोले नहीं, इस मामले में चुप रहे, क्योंकि सीएम उन्हीं के वोट से सीएम है। तो फिर इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कैसे हैंडल करेंगे? कैसे रोकेंगे बाल विवाह को?
सर सबसे पहले तो मैं संविधान के नियमों का पालन करूंगा। स्टार्ट। संविधान के तहत बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए हैं। सर वहाँ पे कुछ अल्पसंख्यक लोग होंगे जो इसे अनुचित मानते होंगे, तो सर मैं इनकी मदद लेना चाहूँगा। सर मैं वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों की मदद से प्रचार करूँगा कि यह सब गलत है। और सर मैं सोशल मीडिया की मदद लेना चाहूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आप 100 रुपये लेकर दुकान पे जाते हैं, 75 रुपये का आप सामान लेते हैं, लेकिन दुकानदार आपको सिर्फ 5 रुपये वापस देता है और 5 रुपये लेकर आप घर आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? सर मैं लेके तो 100 रुपये ही गया था, पर मैंने दुकानदार को सिर्फ 80 रुपये ही दी। राइट आंसर। 2 जुड़वा बच्चे मई में पैदा होते हैं, किंतु उनका जन्मदिन जून में होता है। ये कैसे संभव है? सर अगर मई किसी जगह या स्थान का नाम है तो यह संभव है। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक पुराने घर में जहाँ ना कंप्यूटर है, ना मोबाइल है, ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान या आधुनिक सामान नहीं है, वहाँ पर 8 भाई छुट्टियां बिताने जाते हैं। तो पहला भाई वहाँ पर खाना बना रहा था, दूसरा भाई सो रहा था, तीसरा भाई घर की साफ सफाई कर रहा था, चौथा भाई कुछ लिख रहा था, पांचवा भाई पढ़ाई कर रहा था, छठा भाई वहाँ पर शतरंज खेल रहा था और सातवां भाई वहाँ पर कुछ भी कर रहा हो, लेकिन 8वां भाई वहाँ पर क्या कर रहा हो ये बताइए आप। यस सर, वहाँ पे 8वां भाई भी शतरंज ही खेल रहा है, क्योंकि शतरंज के 2 खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर मिस्टर सुमित। आगे आपसे सर कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप उनके जवाब दीजिए। जी सर। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आपके पास मोमबत्ती, लालटेन और दिया है। बताइए आप सबसे पहले क्या जलाएंगे? सर सबसे पहले तो मैं माचिस जलाना चाहूँगा। वेरी गुड। सोचिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, हम वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? सर मैं सोचना ही बंद कर दूंगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ। थैंक यू। सर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? चलिए मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जो पेज है इसका केंद्र कहाँ पर है? सर इसका केंद्र यहाँ पे। क्या आपको सही में लगता है कि ये किस प्रकार इतनी आसानी से बता सकते हैं कि ये इसका केंद्र है? सर आपका अंतिम क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, आप इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। चलिए ठीक है मिस्टर सुमित प्रजापति, आपसे बात करके अच्छा लगा, जा सकते हैं। थैंक यू सर।